stopp. Säger icke stopp för jag passar ut på 3, 2, 1. नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का जन्मदिन है, जिसे सभी नर्सेस डे के रूप में मनाते हैं। तो पूरा विश्व आज लोहा मान चुका है कि भारत की नर्सें कितना पूर्ण समर्पित होकर कार्य करती हैं। और ये आज नहीं, आदि से जब से शुरुआत हुई है तब से नर्सेज का योगदान चिकित्सा विभाग में, इसीलिए इनको स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। और ये पूरे जनमानस की सेवा करती हैं। तो सभी नर्सेस को मेरी तरफ से प्रणाम। और मैं भी एक नर्सेस हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। तो और मुझे पता है कि कैसे कितनी मुश्किलों का सामना कार्यस्थल पर करना पड़ता है। बहुत ही कम, यानी कि पर्याप्त चीज़ें नहीं मिलती हैं। जो उपलब्ध हैं उन्हीं को लेकर मरीजों की सेवाएं करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमारा नाम पूरे विश्व में है। और इसलिए इस वर्ष नर्सेस को विशेष सम्मान के साथ ये नर्सेस डे मनाया जा रहा है। और मेरा सभी से प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रभाकर द्विवेदी सभी नर्सेस से निवेदन करता हूँ कि यदि देखिए, जीवन में हमेशा बात ये गांठ बांध लीजिए आपकी, जब तक आप किसी चीज़ की मांग नहीं करेंगी, किसी चीज़ के लिए आप आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप इंतज़ार न करिए। जो आप जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आप अधिकारी हैं, उसके लिए आगे बढ़ के आवाज़ उठाइए। कहीं भी आपको लगता है कि आपके साथ, किसी नर्सेज के साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। और आप जिस चीज़ की अधिकारी हैं उसको आप ज़रूर मांगिए, नहीं तो बिना मांगे मिलेगा नहीं। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि बिना मांगे कोई चीज़ मिलती नहीं। मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन, सरकार से निवेदन करता हूं कि नर्सेस को दवा रखने और दवा लिखने का अधिकार दिया जाए, जिससे विषम परिस्थितियों में जो आपने देखा है कि लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हैं, इससे जनमानस की जो जान जा रही है और उनको लाभ होगा, और प्लस नर्सेस को भी लाभ होगा जो डिग्री करके बेरोजगार घूम रही हैं, 2-2, 4-4 हज़ार पे जॉब कर रही हैं। अगर उन्हें ये अधिकार मिलता है तो वो एक अच्छा जीवन बिता सकती हैं। प्राइवेट नौकरियां, संविदा और आउटसोर्सिंग के मकड़ जाल से वो निकल सकती हैं और देश की और भी अच्छी सेवा कर सकती हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इस नर्सिंग डे में उनको दवा लिखने, दवा रखने और कुछ चुनिंदा दवाएं जो ज़रूरी हैं उनको रखने और लिखने का अधिकार दिया जाए, जिससे वो जनमानस की सेवा कर सकें और विषम परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकें, जिससे सबका लाभ हो सके। तो मुझे यही कहना है कि सभी नर्सेज को नर्सिंग डे और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के जन्मदिन की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे विश्व की नर्सेस को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस नर्सेस डे में सभी को कसम खाना है कि हम अपने लिए, अपने साथ की नर्सेज के लिए जो भी उन्हें समस्याएं हैं उससे हम ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराते रहेंगे। क्योंकि यदि आप उनके संज्ञान में चीज़ें डालती रहेंगे तभी आपकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। तो मेरा सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से निवेदन है जो बहुत ही कम सैलरी में काम कर रहे हैं और पूरे तन मन धन से पूर्णतया पूरी लगन के साथ कोविड-19 में कंधे से कंधा मिलाकर
बहुत ही कम संसाधनों में अपने परिवार का जीवन खतरे में डालकर और कोरोना जैसी महामारी में दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। यह से आपकी छवि इतनी अच्छी पूरे विश्व पटल पर बनी है और आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सम्मान अगर आज किसी को मिल रहा है तो वो नर्सेस को मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को साबित कर दिया है और इसीलिए आप लोगों पर फूलों की वर्षा हो रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि सभी नर्सेस और सभी कर्मचारी जो संविदा आउटसोर्सिंग पे हैं वो हमेशा अपनी आवाज़ें उठाते रहते हैं। तो इस 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर भी आप कुछ नहीं तो पोस्टकार्ड से या ज्ञापन दीजिए डीएम के माध्यम से या लेटर पोस्ट करिए अपनी मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। और कुछ भी नहीं कर सकते तो आजकल देखिए इंटरनेट का ज़माना है, सभी लोग ट्विटर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज़रूर टैग करके अपनी समस्याओं से अवगत कराइए। समान कार्य समान वेतन और परमानेंट करने की मांग उठाइए और ये समय बहुत ही आपके फेवर में है जब आपका महत्व पूरा देश समझ रहा है। तो जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनका अधिकार दिया गया है, उसी तरह इस महामारी में भी आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं अपने जान जोखिम में डालकर, तो आपको भी सरकार पूरा अधिकार देगी, क्योंकि ये सरकार दिमाग से नहीं दिल से चल रही है। बहुत ही कार्य इनके द्वारा अच्छे किए जा रहे हैं, ये मानव दर्द को समझ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके दर्द को अब ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार जब आई थी तभी इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याएं दूर करके आपको अस्थायी करेंगे और समान कार्य समान वेतन लागू करेंगे। और अभी आपको पता है कि प्रदेश के बहुत लंबी संख्या है जिन विधायक गणों ने पत्र भेजा है इस फेवर में कि एनएचएम संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो लगे हुए हैं पूर्णतया लगन के साथ कार्य कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए और समान कार्य समान वेतन दिया जाए, उनकी नियमावली बनाई जाए। तो सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है, आप लोग भी प्रयास करेंगे और कुछ नहीं तो ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग करके आप भेजिए। 110% आपको आपका अधिकार मिलेगा, क्योंकि देखिए एक कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी उसे अपना दूध नहीं पिलाती है। तो इसी वचनों के साथ सभी को नर्सेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग किसी को निराश नहीं करेंगे। आप घर में आजकल तो 4-4 5-5 मोबाइल सबके घर में हैं, तो आप ट्विटर के माध्यम से ये अपनी समस्या समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण अस्थायी का और जो आपकी नियमावली बननी है उसके लिए ज़रूर मैसेज करिए और टैग करिए, 100% लाभ मिलेगा। और जिन्होंने अभी तक प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन, आपको पुनः नर्सेस डे की बहुत बहुत शुभकामना देता है कि ईश्वर आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें और देश को कोरोना से मुक्त करें। और सभी देशवासियों से भी निवेदन है कि स्टे सेफ, स्टे होम। बहुत बहुत धन्यवाद।